जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माई जीएस स्टेशन में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास होता क्या है? इतिहास मेनली क्या होता है? इतिहास जो अतीत में हुई घटनाओं का क्रमिक तरीके से वर्णन हो उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जिस कालखंड में मनुष्य के द्वारा साक्ष्य तो मिले लेकिन वो लिखित साक्ष्य नहीं थे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। इसको 3 भागों में बांटा गया है: पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल जिस कालखंड में पत्थरों का मनुष्य के द्वारा पत्थरों का प्रयोग किया गया है उसे पाषाण काल कहते हैं। इस कालखंड में मनुष्य के द्वारा क्या क्या काम हुआ था? जैसे आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, आपके पत्थरों का प्रयोग हुआ था। यहाँ बड़े पत्थरों का प्रयोग होता है हथियारों के तौर पे। शिकार करना यहाँ से सीखा था। आखिर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? पत्थरों का, यहाँ मनुष्यों ने पत्थरों का प्रयोग किया, इसलिए इसे पूरा पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण का मतलब होता है, संस्कृत भाषा में पाषाण का अर्थ, पाषाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी में पत्थर। तो पाषाण काल में जो सबसे पहले पाषाण काल है वो कौन सा पाषाण काल है? आपका पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा सबसे पहले क्या क्या प्रयोग में लाया गई? तो सबसे पहले उन्होंने पत्थरों का प्रयोग किया था, आग का आविष्कार किया। मनुष्य गुफा में रहता था उस समय, न तो उनके पास कोई घर थे और खाना बदोश थे। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, यानी जो बीच का काल है। बीच का काल, इस कालखंड में क्या हुआ? इस कालखंड में मनुष्य का थोड़ा सा विकसित हुआ, मनुष्य अपना थोड़ा थोड़ा विकास करने लगा। इस कालखंड में मनुष्य ने कृषि के कहीं कहीं साक्ष्य मिलते हैं। कहीं कहीं बताया जाता है मध्य पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिले, कहीं कहीं बताया जाता है कि नव पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है, और इसके बाद इसमें पशुपालन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। इसमें आपका छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग हुआ। यहाँ पे पत्थरों, बड़े पत्थर ना होकर छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इसके बाद आता है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार हुआ था। यहाँ पे मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया था। मिट्टी के बर्तनों पे कलर हुआ था, जिसमें लाल कलर और काला कलर सबसे अधिक प्रचलित था। यहाँ पे सबके साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था या जलाया जाता था। यहाँ अंत्येष्टि का भी प्रयोग हुआ था। अंत्येष्टि यानी सबको जलाना। ठीक है, हिंदू और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल। वह कालखंड जिसमें मनुष्य के द्वारा लिखे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लिखे साक्ष्य भी प्राप्त हुए, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ठीक है, अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता में अक्षर तो मिले हैं लेकिन आज तक वो किसी ने पढ़े नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति 2 भागों में बांटी गई है। हमारी वैदिक संस्कृति कितने भागों में बांटी गई? 2 भागों में बांटी गई है। एक आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरी आपकी उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हमारे जितने भी वेद, धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, उपनिषद, महापुराण, महाकाव्य, ये सब किसमें आते हैं? हमारे वैदिक काल में। उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल। उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल आता है जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का वर्णन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझेंगे। ठीक है,